एंटीजन का जो है वो क्या फंक्शन होता है, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि अगर कोई भी बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें जब हम मिस ट्रांसफ्यूजन लाइक बी उसको ब्लड लगा देते हैं तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटी बी एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होता है कि जो आरबीसी इस बंदे से आए हैं, ये जो बी वाला ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, इससे हमने मिस ट्रांसफ्यूजन लगाई है, तो वो एंटीबॉडी इसके ऊपर अटैच होके इसको क्लम्पिंग कर देते हैं, ठीक है, एक जगह पे, और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जस्ट इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। अब इसने बताया कि अगर ये ए वाला ग्रुप है, इसमें ए जो एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगी तो ये तो डेथ कर देगा पेशेंट की। हमेशा जो है वो बी ऑपोजिट एंटीबॉडी होनी चाहिए, ताकि ऑपोजिट जो है अगर ट्रांसफ्यूजन हो तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो ये जो है रीजन इसका बताया गया इसने कि फर्स्ट लॉ क्या है, व्हेन एन ग्लूटेनिन इज प्रेजेंट, ठीक है, कि जब ये क्या करेगा नेक्स्ट, ये देगा लाइक जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, वो आरबीसी जो हम मिसमैच से एंटर हुए हैं, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ, व्हेन द आरबीसी इज इन एन इन्वॉल्वड इन द क्रॉसिंग अग्लूटिनिन, ठीक है, कि जब हम जो है वो किसी भी आरबीसी जो है वो इंडिविजुअल में, अब उसमें अगर अग्लूटिनोजिन नहीं होते, ठीक है, तो उसमें जो है जो है अगर उसमें एंटीजन नहीं है तो उसमें जो है वो कोरोस्पोंडिंग एग्लूटिनिन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। बी आर ए एन ऑफ दिस मस्ट और ये जैसे इसके टू लॉ थे, हैंडरसन लॉ, ठीक है, ये हैंडरसन वो पर्सन था जिसने जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको जो है वो जो है वो दरियाफ्त किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। Group must contain beta glutenin in the must contain the alpha glutenin in the plasma, और उसके बाद the antigen and anti blood group can be written as follow like A B, A blood जो है वो एंटीबॉडीज होंगी या ग्लूटिनिन होगी, अगर बी ब्लड ग्रुप है उसमें अल्फा एंटीबॉडीज होंगी, ए और कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, ए होगी ना बी होगी, और जो ओ है उसमें दोनों बी दोनों, ठीक है। अब हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी, तो इसमें एंटीजन जो होते हैं आरबीसी सरफेस पे, ए में जो कौन सा एंटीजन होता है, ए होता है, बी और ए बी में ए बी एंटीजन और ओ बी। अब हमने एंटीबॉडीज या अग्लूटिनिन देखनी है, ठीक है, एंटीबॉडीज या एग्लूटिनिन्स, एंटीबॉडीज लाइक एंटी बी, ठीक है, एंटी बी जो है इसमें वो हमने सबसे पहले देखनी ग्रुप है, एंटी बी होती हैं या बीटा, और बी जो है उसमें वो एंटी ए या अल्फा होती हैं, ठीक है, और ए भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, और उसके बाद उसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों होती हैं, ठीक है, एंटी ए और एंटी बी उसमें दोनों होती हैं हमारे पास। और अब नेक्स्ट हमने जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, आपने टेबल है इसको अच्छे से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि एंटीजन है, कौन सा ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ए बी एंटीजन है, और नाइदर ए और बी मीन्स कि ओ ग्रुप है ये। तो इसमें एंटीबॉडीज जो होंगी प्लाज्मा में, ए के केस बी एंटीबॉडीज होंगी,
मीन्स के अगर एंटीबॉडीज मीन्स के अगर हम मिस ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, अगर बी ब्लड ग्रुप लगा देंगे को, तो ऑलरेडी इसमें बॉडी में बी एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो जो ब्लड आया कि जो है वो पर्सन का हमने एंटीबॉडीज हो, ठीक है। उसके बाद बी एंटी वाला एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, ए बी एंटीजन में ना इधर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। ए और बी जो है या ब्लड है, दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, लाइक ए और बीटा बीटा दोनों होती हैं, ठीक है। अब ब्लड नॉट हैव बी और ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए में जो है हम बी या ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं दे सकते। कैन हैव ए और ओ ब्लड ग्रुप जो है हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको बी और ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं दे सकते टाइप ए में, इसमें को हम ए और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अब टाइप बी वाले में इसमें कैन नॉट हैव ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है दे सकते हैं। टाइप ए बी कैन नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ब्लड, ठीक है। और उसके बाद इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कि ये जो है इसको इसमें कोई टाइप नहीं होती, लाइक हम इसको यूनिवर्सली दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ओ भी देते हैं। आगे ओ ग्रुप कैन ओनली हैव ओ ब्लड ग्रुप, कि इसको हम सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप भी दे सकते हैं, ओ वाले को, लेकिन ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, इसमें ये यूनिवर्सल डोनर होता है, हम इसको किसी भी ग्रुप में जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। लाइक इज द यूनिवर्सल डोनर, ये क्वेश्चन आ सकता है। ए भी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और यूनिवर्सल डोनर जो है वो उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे है concept of universal donor and universal recipient, ठीक है। The concept were put forth after the discovery of the ABO blood group system. This is giving one person blood to another. Donor is the person giving blood. Donor क्या होता है? जो person giving the blood. Recipient is the person who received. Behavior of antigen and antibodies. O blood group was called universal donor. Can give blood to any other blood group individuals AB and AB जो है उसको universal recipient बोलते हैं, ठीक है। Can receive from any of the blood group individuals. Bombay blood group is a rare blood group type, ठीक है। The HH blood group type is also known OH group type, but discovered in Bombay. Bombay blood group HH group होते हैं, ठीक है। इसको 90 बॉम्बे में 1952 में जो है ये डिस्कवर हुआ था। And होता है which is present in the blood group O and precursor of the A and AB, ठीक है। O antigen genotype in NHO. Bombay genotype is not that antigen is present in Bombay group, but antibodies A and B are present in the serum. Just ये रखने क्योंकि ये रेयर होता है और ये बल्क बल्क के होता ही नहीं है, ठीक है। तो बॉम्बे ग्रुप कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी मेंबर ऑफ द एबीओ सिंस दे हैव एंटी एच एंटीबॉडीज होती हैं इसमें। कैन नॉट काज इज FUTI जीन म्यूटेशन, इसमें एच लोकस पे, इसमें FUT1 जीन होती है, उसमें म्यूटेशन होती है H1 लोकस में, इसकी वजह से जस्ट जो 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट याद रखने के, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो उसमें एच एंटीजन होता है और उसमें जो है एच एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए हम इसको ए बी ग्रुप। अब हम अगर उसे बॉम्बे ग्रुप को जो ब्लड देना हम एबीओ सिस्टम से देंगे, ठीक है, क्योंकि एच उसके बॉम्बे ग्रुप वाला कोई और पर्सन है, उससे बॉम्बे वाले से हम जो है नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटी एच एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद है, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपने याद रखना है, वन जो है लोकस, जैसे ये मेन 3 पॉइंट्स आप। आगे है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी चार्ट, ये है हमारे डोनर एंड
ए बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ए जो है यूनिवर्सल डोनर है, रेसिपिएंट है, ठीक है। ए जो है वो डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है। बी जो बी जो है ये डोनर और रेसिपिएंट भी है, और ए है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ये है हमारे पास कंपैटिबिलिटी, लाइक हम किस पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं ब्लड, ठीक है। दिस हमारे पास ब्लड टाइप्स हैं, हम इसमें कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड टाइप्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर और रेसिपिएंट, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लड है ए बी पोस्ट, इसको हम कौन कौन सा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ओ बी का, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसका मतलब ये सारे ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। ए बी क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसको हम सारा ब्लड दे सकते हैं, लाइक ओ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओ पॉजिटिव बी नेगेटिव बी पॉजिटिव बी, ए नेगेटिव बी, ए पॉजिटिव बी, ए बी नेगेटिव बी, ए बी पॉजिटिव बी जो है वो हम भी दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके बाद बी पॉजिटिव दे सकते हैं, बी पॉजिटिव जो है बी नेगेटिव दे सकते हैं, पॉजिटिव दे सकते हैं, और उसके बाद ए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो, ठीक है। ये सारे दे सकते हैं, लाइक ओ भी दे सकते हैं, ए अगर अब हमारे पास है ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव जो है उसको हम ए नेगेटिव भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ए नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ओ पॉजिटिव भी इसको जो है भी दे सकते हैं, ए पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव भी नहीं दे सकते, और ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद ए नेगेटिव हमारे पास है, उसको ए नेगेटिव दे सकते हैं, ए नेगेटिव है उसको हम जो है वो ओ नेगेटिव दे सकते हैं। उसके बाद ओ पॉजिटिव नहीं दे सकते, ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। उसके बाद बी नेगेटिव है वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, और बी पॉजिटिव है वो भी ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ए नेगेटिव है हम वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, और जो बी पॉजिटिव है हमारे पास, उसको जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं वो है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, और बाकी जितने भी हैं वो हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप काइंडली उसको देखें कौन से हम नहीं कर सकते। और उसके बाद बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है उसमें हम ओ नेगेटिव देख सकते हैं, ठीक है। और ओ पॉजिटिव जो है वो नहीं दे सकते, और बी नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, लाइक बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव जो है वो नहीं दे सकते। आगे ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव को जो हम सिर्फ दे सकते हैं वो ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद ओ नेगेटिव है उसको सिर्फ ओ नेगेटिव ही दे सकते हैं। तो ये आपने ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है। सिंपल इसको बना लें तो अगर ये ऐसे ये ऐसे, तो आप जो अपने इसको याद रखना है।
RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन द RH एंटीजन पे ये डिपेंड करता है। आर रीसस एंटीजन, क्योंकि ये फर्स्ट जो है रीसस मोंकी से जो है वो रीसस मोंकी जो है उससे जो है ये डिस्कवर हुआ था, इस वजह से इसको आर एंटीजन। If the RH antigen is present on the red cell, the person is called RH negative positive. अगर ये RBC है, इसके ऊपर अगर RH प्रेजेंट है तो ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये RBC है, इसके ऊपर RH जो है वो नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये जो है पेशेंट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इफ द नॉट प्रेजेंट द पर्सन इज RH नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट है 80 to 90% द पॉपुलेशन जो है वो मोस्ट कॉमनली ज्यादा जो है वो RH पॉजिटिव होती है और 10 to 15 जो है वो RH नेगेटिव होती है। व्हेन नोटिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड RH सिस्टम आर मेंशन, फॉर एग्जांपल कि इसमें हम कोई भी अगर ब्लड ग्रुप क्रॉसिंग आपने डेली लाइफ में देखा होगा, हम बोलते हैं कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एबीओ, इसमें दो सिस्टम यूज हो रहे हैं, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। कि एक तो ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, फिर ब्लड ग्रुप के ए है, हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा ए है, तो हमने उसको पता होना चाहिए इसमें एंटीजन कौन सी होती है, ए होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी? ओके, टेल मी इसमें एंटीबॉडी, इसमें जो है एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसमें एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अगेंस्ट होती है। ठीक है, फॉरम जो कोई भी मिस ट्रांसपोजन होता है सेम नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ लेंस स्टेनर है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अब देखें, ये अगर ए पॉजिटिव है, इसका मतलब है इसमें आर एच भी पॉजिटिव है। तो इस तरह हम जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने बताया कि अगर बी पॉजिटिव है, मीन्स के बी एंटीजन है और आर में प्रेजेंट है। ठीक है, आर आर एच एंटीजन 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप्स आर लाइक सी, डी एंड ई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो डी टाइप होता है। इन मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल 90% डी टाइप इज फाउंड। ठीक है, आर एच एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, लाइक सी, डी, ई और ई। जो डी और मोस्ट कॉमन जो होता है। ठीक है, आगे है हमारे पास आर एच इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटिनिन। कैसे आर एच जो है वो ग्लूटिनिन बनती है, अब हमने उसको डिस्कस करना। फॉर्मेशन ऑफ आर एच एंटी आर एच ग्लूटिनिन व्हेन आरबीसी contain the RH factor are ingested into a person whose blood does not contain the RH factor. This is into an RH negative person. Anti-RH agglutinin develops slowly, reach a maximum concentration of glutenin about 2 to 4 months later. Next, immune response occur to a much greater extent in some people than in the other, with multiple exposure, ठीक है, of the RH factor. An RH negative person eventually becomes strongly sensitized. ये याद रखें कि जब जो है वो RH कोई भी ग्रुप होता है, ठीक है, RBC के ऊपर होता है, अगर वो ज्यादा एक्सपोजर हो किसी RH नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, 2 to 4 months में, जैसे ये उसको मेंशन किया गया। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द RH ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में हम देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसमें। If an RH has never been exposed to the RH positive blood into that person, ठीक है, कि अगर हम देंगे तो क्या होगा, लाइकली कास्ट नो, ठीक है, हो RH एंटी
can develop in sufficient quantity during the next 4 weeks to cause agglutination still circulating in the blood. ठीक है, these cells then hemolyze macro delay, ठीक है, ये डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो अकर this on subsequent transfusion of the Rh positive blood in person who already immunized against Rh. The reaction is greater enhanced and can be immediately as serve as a transfusion reaction and caused by mismatched type A hypothesis. तो ये यह है, ये जियोलॉजी है हमारे पास, तो हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक पर्सन, ठीक है, ये ए पर्सन है और ये है बी पर्सन। ये ए पर्सन जो है हमारे पास, ये आर एच जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन बी पर्सन जो है ये आर एच पॉजिटिव है। अगर हमने ये ब्लड गलती से इसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया, ठीक है, इसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया, अगर इसको हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो इसमें जो है वो इस फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आर एच एंटीबॉडीज होंगी। अब ये ब्लड में रहेंगी। अब इसका मकसद क्या होगा, आर एच एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या होगा कि हमारे जो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ब्लड में जो है वो गलती से मिस ट्रांसफ्यूजन जो आरबीसी हो गए हैं, ये आरबीसी जो सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इस एंटीबॉडीज का फंक्शन ये होता है कि इस आरबीसी के ऊपर जो है वो अटैक करना, ये ऐसे इसके साथ अटैक करती हैं, ठीक है, इसके साथ जब अटैक करती हैं तो क्या होता है, अब इसका काम है ऑप्सोनाइजेशन, मींस कि इसको डिग्रेडेशन करना। अब एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज का क्या काम होता है, ये जो है इसकी फैगोसाइटोसिस को ज्यादा कर देती हैं, ठीक है, कर देंगी, ये जो मिस ब्लड जो बाहर से गलती से दी गया डिस्ट्रॉय करना है जल्दी से, ठीक है, कोशिश ये करेंगे, यही ब्लड जो पास होगा तो यहाँ पे एक स्पेशल हमारे जो है वो सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं। ये जो है रिसेप्टर्स होंगे इसके लिए, अब ये एंटीबॉडीज यहाँ पे आके लग जाएंगी, ये वाले, ठीक है, ऐसे। अब एंटीबॉडीज के साथ जो है वो ट्रांसफ्यूज आरबीसी है, ये आरबीसी आर एच पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है, आर एच ये